भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की वेद माता गायत्री की सतयुग में सती शिव शंकर की नारी वो जग ज्योत जवारा द्वार सजे भगवत सवारी हो भगवत सवारी हो तोरी कृपा मंजिला बांधा बांधा गीत गायन वो बैरी दुश्मन तो न ला बांधा बांधा साथ ओ आदन वो बांधा साथ ओ आदन वो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन नौ रात माँ दाई तोला मनावो हरि दरबार माँ दाई तोला मनावो बोली दुर्गा मैया की दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन नौ रात माँ दाई तोला मनावो हरि दरबार माँ दाई तोला मनावो महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन नौ रात माँ दाई तोला मनावो हरि दरबार माँ दाई तोला मनावो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो
शंकर हरिओ श्री गुरु चरणी सरोज रजो निज मन मुकुरी सुधारी बरनौ रघुवर विमली जसो जो दायके फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिकी सुमिरहु पवने कुमार बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरहु कलेस विकार श्री गुरु गणपति सारिदा सुमिरहु बारंबार पारि ब्रह्म के रूप में भिन्न भिन्न यादा सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय छत्तीसगढ़ महतारी के कोरामा बसे पावन गांव बगमरा के चंदन माटी ला नमन करत हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी के दुलौरी बेटी सती सवित्री सीता सरी के अमर दाई दीदी बहनी मन राम सरी के अमर भैया मन दशरथ सरी के अमर बड़े बुजुर्ग सियान मन उच्च सिंहासन में विराजमान दूध और पानी के अलग करैया परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में श्रोता समाज ला बांध के रखैया परम आदरणीय मन संचालक हमर भैया हमर वाणी ला जन जन तक पहुंचैया परम आदरणीय माइक साउंड वाले हमर भैया तन मन धन से ए मंचल सजैया परम आदरणीय आयोजक समिति वाले जम्मो हमर भैया मन अवैया जवैया भोजनालय में सेवा देवैया हमर दीदी भैया एक राम में बसे जम्मो देवी देवता पशु पक्षी ये जय श्री राम भक्ति महिला मानस परिवार ग्राम बोड़ा के बहिनी मन आप सबके चरण कमल मां दोनों हाथ जोड़ के शीश नवा के नमन करथन स्वीकार करो। मानस में श्रोता संत समाज ऐसे तो कहे गए कि जैन प्रभु के महिमा ला कही बढ़ जाथन जिन बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी मन घलो बखान नहीं कर सके। तो मैं तो साधारण जी नारी की जात न मोर पास ज्ञान है न तो भक्ति न तो वैराग्य है। मैं प्रभु के महिमा के तो बखान नहीं कर सकूं। मोर महतारी हो मोर भैया हो लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबों के बीच में कही बढ़ जाता। यदि मोर से कोई भूल हुई मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। हम मिले चतुर्थ सोपान के स्किंदा कांड दोहा क्रमांक 1। ऐसे तो गोसाई जी महाराज 7 कांड की रचना करे हैं लेकिन हर कांड के अलग अलग नाम रखे। कोई चरित्र के आधार पे कोई नाम के आधार पे कोई स्थान के आधार पे मौलवली है न दीदी हो तो चतुर्थ सोपान किसकिंदा कांड किस मन एक बंदर और कांठ मने घटित होना। भगवान बेंद्रा बालू मन के संग में कैसन कैसन सुंदर चरित्र करे ना जिन किसकिंदा कांड में लिखे। दोहा क्रमांक 1 जिन जगह बड़ा सुंदर बात बताए गोसाई जी महाराज जग कारण तारण भव वंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पते लेन मनुज आता। बड़ा सुंदर बात है कदे करके कथा लिखे कर जग कारण तारण भाव जग के कारण और ये अपन भक्त मल तारे के खाते लीन मनुज अवतार का आप मनुष्य अवतार ले हो कि तुम अखिल भुवन पति का ये ब्रह्मांड के पति हो आप लीन मनुज अवतार जो मनुष्य रूप में अवतरित हो कौन हा पूछा थे ये दोहा के उत्तर अत का हरे कि जग के हित के कारण भक्त मन के रक्षा के कारण धरती के भाल हरण करे के कारण का आप मनुष्य रूप में धरती में अवतरित हो कौन पूछे थे हनुमंत जी। हनुमंत जी कौन ले पूछे थे परमात्मा रामला। परमात्मा रामला कब पूछीस तो भगवान 14 वर्ष के वनवास निकली और 14 वर्ष के वनवास निकले के बाद माता सीता के हरण हो गए। जैन सीता के खोज करत परमात्मा राम और लक्ष्मण कहाँ पहुंचे ऋषमुख पर्वत के तीर में। और ऋषमुख पर्वत में कौन रहा है बाली के भाई सुग्रीव। बाली के भाई ऋषमुख पर्वत में स्वतंत्र रूप से रहा लेकिन ओला एक भय रहा है श्राप के कारण बाली ऋषमुख पर्वत में नहीं आ सके। लेकिन बाली तो नहीं आ सके कोई ना भेज के बोला मरवा तो सकते ए भय रहा है सुग्रीव के मन में। तो जैसे सांप और गौर शरीर वाले
काबर पहली भगवान कहा काकर कुटी में पहुंचे रही माता सबरी के। अब माता सबरी के कुटी ले निकलिस ना तो कहाँ पहुंचे ऋषमुख पर्वत के नजदीक में। श्याम और गौर शरीर वाले परमात्मा राम और लक्ष्मण दोनों ला अब जब ऋषमुख पर्वत के तीर में आवत देखिस ना तो सुग्रीव हनुमंत जी लकीस ये हनुमंत ये दुजन श्याम गौर शरीर वाले आते तेन मन कोने तनिक जाके पता लगाबे तो यदि बाली के भेजे होई ना तो मोला इशारा कर देबे ए पर्वत ला छोड़ के मैं भाग जाऊं। तब हनुमंत जी भगवान राम और लक्ष्मण कर गए और राम और लक्ष्मण कर गए ना तो कैसे गए ब्राह्मण के रूप लेके। रामचरितमानस में हनुमंत जी 3 बार ले ब्राह्मण के रूप लेते दीदी कब कब कथे तो एक बार सुग्रीव के कार्य ल करे बर ब्राह्मण के वेश लेके भगवान राम कर पता पूछे बर। दूसरा बार सुंदरकांड में विभीषण कर ब्राह्मण के रूप लेके विभीषण से मुलाकात हुई। तीसरा बार भगवान ने जब 14 वर्ष के वनवास पूरा करके अयोध्या थे ना तब भरत जी चीता सजा के बैठे रहते कि अवधि यदि समाप्त हो जाही 1 घंटा घलो विलम्ब हो जाही ना तो मैं प्राण ला नहीं रखूंगी। तब भगवान हनुमंत जी ला भेजिस कि जा भरत ला मोर आए के संदेश सुना दे। तब फिर हनुमंत जी होकर ब्राह्मण के रूप लेके आए। तो अभी ब्राह्मण के रूप लेके आए भगवान करा अब भगवान कर आके बात ला पूछे ले लगी जग कारण तारण भवंजन धरनी भार कि तुम अकील भुवन पति ले न मर जाओ। हनुमंत जी हाथ जोड़ के भगवान ला पूछे ले लगी कि आप कौन हो कहाँ से आत हो अधिक सुंदर कोमल कोमल पांव अति कठिन भूमि कौन प्रयोजन से ये वन में विचरण करा था का स्वयं परमात्मा तो न हो कि तुम अकील भुवनपति लीन मनुज अवतार जो मनुष्य रूप में अवतरित हुए। अब सोचे के बात है दीदी हो यही मामला मंथन करना है। हनुमंत जी भगवान राम ला आके पूछा थे कि आप कौन हो। एक गोसाई जी महाराज के लिखे के अनुसार हनुमंत जी भगवान राम ला नहीं पहचान में तभी तो पूछबे ना भाई विचार करे के बाद है कोई संबंधी ला यदि कभू कभार मुलाकात हो के बहुत समय के पहली देखे रहे पहचान नहीं आए तो जरूर होकर परिचय ला पूछबे कि आप कौन हो भैया कभू देखे रहे हो लगते यही तो पूछबो ना। और यदि पहचान गए जान गए तब नाम लेके संबोधित करबे ना। हनुमंत जी कहे ले लगी गोसाई जी महाराज कि हनुमान जी ब्राह्मण के रूप लेके आए। अब ब्राह्मण के रूप लेके परमात्मा राम ला पूछे ले लगी सी कि आप कौन हो कहाँ से आते। आप मतलब एक ठन बात पूछतो दीदी हो हनुमंत जी भगवान राम ला नहीं चिन्हे कथा प्रसंग के माध्यम से गोसाई जी महाराज कर लिखे नहीं चिन्हिस तब तो कौन को पूछत है ना वास्तविक बात हुई हनुमान जी नहीं चिन्हिस होई चिन्हिस होई तो नहीं चिन्हिस होई जानत रहीस तो नहीं जानत रहीस हनुमान जी एकदम चुप पे मत बैठो ना एक आध कनी आपो मन गुठियाव तब तो हर साल रामायण होते हमला पता है और हर साल रामायण होते तो कोई ना कोई मंडली के माध्यम से कथा प्रसंग तो आते हो ही ना त सुनथो त साल भर के आतले भुला जात हो का भाई रामचरितमानस सुने भर के नो है रामचरितमानस ले सुनना है गुनना है अपन आप में अमल करना है तभी रामचरितमानस सुनना सार्थक हो सकते हैं। हनुमंत जी भगवान राम ला पूछिस कि कौन हो कहाँ से आत हो। तो गोसाई जी महाराज के लिखे के अनुसार हनुमंत जी भगवान ला नहीं चिन्हे एकर कारण भगवान के परिचय पूछिस। तब मैं आप सब ले पूछता हूँ कि हनुमंत जी वास्तव में परमात्मा राम ला नहीं चिन्हिस हुई पहली बार मुलाकात होते का नहीं होते नहीं एकर पहली भगवान राम और हनुमान जी के मुलाकात हो रही तो नहीं हो रही अब हो रही तो काबर नहीं चिन्हिस एकर पहली भी हनुमंत भगवान राम के मुलाकात हो है। अब कब होए कभी ना तो भगवान छोटेपन में लइका जन्म धर के आई ना दशरथ के घर में। हनुमंत जी कौन है भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार 11वां अवतार। भगवान भोलेनाथ सोचे ले लगी अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा जगतपति धरती में मनुष्य रूप में अवतरित हुए और भी दशरथ के घर में लइका बन गया है। भगवान भोलेनाथ सोचे ले लगी मोर परमात्मा मोर इष्ट देव है दशरथ के घर में ये धरती में आए। तो भगवान भोलेनाथ सोचे ले लगी मैं ओकर दर्शन कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ के मन में दर्शन के लालसा जागृत हो गई। भगवान भोलेनाथ ये सोचे ले लगी कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। काबर राम है जब दशरथ के घर में यही ना तो वो समय सब नहीं जानिस के भगवान कह के कौन कौन जाने कहते जिन धीर मुनि ज्ञानी रीस ना तेने मन जाने रीस के भगवान कह के हर इंसान नहीं जानिस।
तब भगवान भोलेनाथ ला सब जाने कि भगवान ने कह के, लेकिन राम ला कोई नहीं जाने कि भगवान ने कह के। काबर गुप्त रूप अवतर हो गोसाई, भगवान ला भेद खुले के डर रहा है, गुप्त रूप अवतरित हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ के मन में लालसा तो रहे राम के दर्शन करे के, लेकिन भगवान भोलेनाथ सोचे मैं दर्शन करे बर तो जाना चाहता हूँ, मोर परमात्मा ला देखना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे देखा। तब भगवान भोलेनाथ के मन में एक विचार स्थिति हो का, भगवान भोलेनाथ सोचे ले लगी मोरे रुद्र अवतार 11वां अवतार ये वानर के रूप है ना, एला कन्हो में धर के चल देते, मैं मंदारी बन जाते ना, तब मैं राम के दर्शन कर लेते। तब का करिस कथे, भगवान भोलेनाथ बन के मंदारी अपन 11वां रूप बेंद्रा रूप ला धर लिस और दशरथ के अंगना में खेल दिखाए बर चल दिस। जैसे दशरथ के अंगना में खेल दिखाए बर गिस ना, तो पूरा अयोध्या वासी इकट्ठा हो गए और वो बीच में परमात्मा राम भी गिस देखे बर। जैसे खेल दिखाए लगिस ना भगवान राम जब गिस ना, तो हनुमंत जी ला भी पहचान रहीस, भगवान भोलेनाथ ला भी पहचान रही, जे बंदारी के रूप धरे रहा है, वानर के रूप, भगवान के रुद्र अवतार हनुमंत रूप। भगवान मन ही मन प्रणाम करते, काबर भगवान भोलेनाथ राम ला इष्ट देव माने और राम भगवान भोलेनाथ ला इष्ट देव माने। भगवान राम कहते वाह प्रभु तो लीला अपरंपार है, जे मोर दर्शन के खातिर ते आज मंदारी के रूप लेके आए, कुछ समय अयोध्या में खेल दिखाईस, काबर भगवान राम के दर्शन करे के खातिर। भगवान राम के दर्शन हो गए, खेल दिखाए के बाद में जब मंदारी जाए ले लगिस ना भगवान भोलेनाथ, तो अपन वेंद्रा के रूप ला धर के भी जाए ले लगिस। भगवान राम सोचे ले लगिस कुछ समय एक संग में रहते हो, कुछ सन में समय बीताते। तब राम नाव कर दशरथ कर हट कर दिस कथे पिताजी ए बेंद्रा ला ले देते काम और बर, ए बेंद्रा ला ले देते ना, तो एकरे सन खेलते है, बड़ा सुंदर है, अच्छा है बेंद्रा। दशरथ घर का के कमी है नहीं, अयोध्या में दशरथ घर का के कमी जी है, स्वयं भगवान अवतरित हो है। तब दशरथ और बेंद्रा ला रख ली हनुमंत जी ला, और रख ली तो कब तक अयोध्या में रीस कथे हनुमान जी, हनुमंत जी अयोध्या में तब तक रीस कि भगवान राम और लक्ष्मण ला विश्वामित्र यज्ञ रक्षा करे बर मांगे बर ना। तब भगवान राम हनुमंत जी ला कथे ये हनुमंत एक काम कर, अब तोर कोई काम नहीं है अयोध्या में, तेजा ऋषि से मुख पर्वत तोर गुरु के कार्य ला पूर्ण कर। अब हनुमंत जी के गुरु कौन है, हनुमंत जी के गुरु सूर्य देव हरे, हनुमंत जी के गुरु सूर्य देव, और सुग्रीव के पिता कौन हरे सूर्य देव। जैसे हनुमंत जी सूर्य कर शिक्षा ग्रहण करिस ना, तो कुछ दक्षिणा देना चाहिए दीदी, और कुछ दक्षिणा देना चाहिए ना, तो सूर्य देव कथे मोला कुछ नहीं चाहिए हनुमान, यदि मोला दक्षिणा देना चाहतस ना तो कुछ वचन दे दे। हनुमंत जी कथे का चाहत हो गुरुदेव, तो सूर्य देव हनुमंत जी ला कहे लगी कि हनुमंत जी यदि मोला गुरु दक्षिणा देना चाहतस ना, तो एक ही चीज दे दे, जे दिन मोर पुत्र सुग्रीव के ऊपर कोई संकट आई ना, कुछ समय के बाद मोर पुत्र सुग्रीव के जीवन में संकट आने वाला है, तो जे दिन ओकर जीवन में संकट आई ना, ओ दिन ते ओकर सखा बन के ओकर मित्र बन के ना ओकर ते सहयोग कर दे। भगवान राम हनुमंत जी लगी कि तोर गुरु के आज्ञा के पालन करे बर जा, वचन पालन करे बर जा, और तोर मोर मिलन हनुमंत अब ऋषमुख पर्वत में होही के। लेकिन एकर गोसाई जी महाराज कथे नए पहचाने है, एकर कारण पूछे थे, विचार करे के बाद हनुमंत जी भगवान राम के परम भक्त, और हनुमंत जी यदि नहीं पहचानी ना तो बाकी जीव के कोई ठिकाना नहीं। लेकिन गोसाई जी महाराज एक लिखी से कर काबर लिखी से कर कि हनुमंत जी नहीं पहचाने थे, तो भगवान एक नर लीला करत रहे, नर लीला करत रही सेकर कारण कथे मनुष्य जैसे चरित्र कर सकते ना, वैसने भगवान भी चरित्र करत रही। हनुमंत जी सोची सेकर भगवान लकनो आके प्रणाम करे ना तो सारा संसार जान जाई भगवान के काम ला नहीं बिगाड़ा कि मनुष्य जैसे चरित्र कर सकते वैसने मोला चरित्र करना चाहिए। तो आके पूछे ले लगी कि जग कारण तारण भाव, दोनों हाथ जोड़े भगवान का रूप में है, छत्री के रूप में। हनुमंत जी कौन रूप में गए हैं? ब्राह्मण के रूप में। अब ब्राह्मण के रूप में गए हैं नकली वेश बना के, नकली वेश बना के जाके भगवान के हाथ जोड़ के प्रणाम करिस। अब विचार करन दीदी, ब्राह्मण बड़े होते या छत्री, छत्री बड़े होते या ब्राह्मण? हनुमंत जी नकली वेश तो बनाइस,
लेकिन असली काम नहीं करिस। नकली वेश बनाए, जबकि छत्री छोटे होते नियम के तहत में छत्री ब्राह्मण के प्रणाम करी, लेकिन हनुमंत जी ब्राह्मण के रूप लेके जाके भगवान के प्रणाम करिस, पूछे ले लगिस। भगवान जान गए हनुमंत जी ते असली रूप में नहीं आके ते नकली रूप में आए, तो पूछे ले लगी भगवान एकर करन। तो वाल्मीकि रामायण ल पढ़बे ना, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ल पूछे कौन अस कहाँ ले आथस, लेकिन भगवान वाल्मीकि रामायण में उत्तर नहीं दे। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ले इशारा कर दी, कथे नकली वेश बना के आए लक्ष्मण, एक प्रश्न के उत्तर दे रहे लक्ष्मण ने जी बताए, लेकिन रामचरितमानस में परमात्मा राम ही बताए का कौशली से दशरथ के जाए, हम भी तो वचन मानी वने आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगी नारी सुकुमारी सुहाई। गोसाई जी महाराज लिखते हनुमंत जी पूछे ले लगी इस परमात्मा राम लकी कौन कहाँ से आत हो, तो उत्तर का देते कौशले से दशरथ के जाई, हम पितु वचन माने। भगवान राम कहने लगे इसकी हम कौशल राज दशरथ जी की बेटा, और हम पितु वचन मानी वन आए, हम पिता के वचन न पूरा करे बर ये वन में आए। एमे यदि अध्यात्म में मंथन करबे ना, तो भगवान का इशारा करिस कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड के स्वामी दशरथ के जाए, यानी दशरथ के कारण ये धरती में आए हैं। हम पितु वचन मानी बनाए, माने हम ब्रह्मांड के पिता जे दशरथ के कारण ये धरती में आए हैं। काबर गोसाई जी महाराज कथे कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। और नाम ल पूछिस ना तो हनुमंत जी ल कथे कि मोर नाम राम और मोर भाई के नाम लक्ष्मण, संग नारी सुकुमारी सुहाई। और हमारे साथ में एक सुंदर स्त्री रही की, और सुंदर स्त्री तो यहाँ हरी निश्चर वैदही विप्र फिरई हम खोजते ही, तो कथे यह अनेक राक्षस है, जेला कोई राक्षस हरण करके ले गए, तो हे ब्राह्मण देवता वही ल खोजे हमें वन में आए। तब गोसाई जी महाराज होकर लिखी कि आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। किस अपन चरित्र तो बता दे कि हम कौन है, लेकिन विप्र कहो निज कथा बुझाई कि हे ब्राह्मण देवता आप बताओ कि आप कौन। काबर कोई परिचय पूछी तो हमरो मन के फर्ज बनते, हम वाला कोई पूछते तो बताता ना कि ते कौन अस कहाँ ले आता, तो हम मन पूछता कि बहिनी ते कहाँ रहता। हनुमंत जी ला भगवान पहचाने के बावजूद भी हनुमंत जी ला कहे लगी कि हे ब्राह्मण देवता हम कौन तेला तो बता दे, लेकिन विप्र कहो निज कथा बुझाई, हे ब्राह्मण देवता आप बताओ कि आप कौन हो। तो गोसाई जी महाराज कथे कि प्रभु पहचानी परे हो गई। भगवान राम बताइस कि मैं कौशल राज दशरथ के बेटा हूं, तब हनुमंत जी पहचानी और प्रभु पहचानी परे हो गई चल, और सो सुख उमा जाई नहीं बन। तब हनुमंत जी पहचानी कदे भगवान के चरण में गिर गए, जिल भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ल कदे कि ये पार्वती ओ समय हनुमंत के अंदर में अतका आनंद सुख के अनुभव हुई, तो सो सुख उमा जाई नहीं बन, जेकर वर्णन नहीं किया जा सके। कथे कई एक चीज ऐसे होते ना जो वास्तव में मुंह से वर्णन नहीं किए जा सकते, जैसे गुलाब के फूल है और गुलाब के फूल में खुशबू है, कोई यदि पूछ दे कि गुलाब के फूल में कतका खुशबू है, कोई बता सकते अतका ते अतका ते अतका, केवल एहसास किए जा सकते। माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ कहते कि ये पार्वती ओ समय हनुमंत जी ला अतका सुख और आनंद के अनुभव हुई, जिला बखान नहीं किए जा सके, जेकर वर्णन नहीं किए जा सके। अब विचार करना है, हनुमंत जी भगवान ला पहचानी सब भगवान के चरण में गिर गए, अब भगवान के चरण में गिर के तो कहते पुलकित तन मुख आवन वचना देखर उचित वेश के व्रज। तन पुलकित है, भगवान के चरण में गिरे हैं, मुंह तरफ से कुछ वचन नहीं निकल पाते। गोसाई जी महाराज लिखते भाई जे परम भक्त हो गए ना भगवान के, तो भगवान होकर का चाटी रूप में घलो अही ना भगवान और वो भगवान ला पहचान सकते,
और कोनो दिन रात घलो भगवान के पूजा करत है, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं है ना, तो साक्षात भगवान ही पर भी नहीं पहचान सके। ये ग्रंथ के कथन है। एक कारण संत मन कहे कि भगवान के प्रति ऐसे भक्ति करो तो भक्त ला भगवान के जाए के भगवान कर जाए की जरूरत नहीं है, बल्कि भक्त भगवान कर दौड़ के आ जाते। और भक्त भगवान चाटी के रूप में घलो ही ना, और भक्त ला पहचान हो जाती। हनुमंत जी नहीं पहचानी, नहीं हनुमंत जी जरूर पहचाने। भगवान के चरण में गिरे है, ब्राह्मण के वेश से, भगवान ओला हृदय से नहीं लगा थे, काबर नकली वेश बना है, असली वेश नहीं। अब भगवान स्वयं कथे मोला छल छिद्र कपट पसंद नहीं, जे छल छिद्र कपट करते ना वो मोला अच्छा नहीं लगे। निर्मल मन वही सो पावा, भगवान कथे जेकर मन निर्मल है वही मोला प्राप्त कर सकते। कपट से यदि भगवान के प्रति पूजा करत हन, अर्चना करत हन, भगवान के आराधना करत हन, तो हम भगवान मिलने वाला नहीं है। और यदि भगवान का हम निर्मल मन से पूजा करत हन ना, तो वास्तव में कोई ना कोई रूप में भगवान हमला मिल सकते हैं। अब भगवान ला पाना है तो का के जरूरत है। अभी तो प्रदीप मिश्रा के गांव-गांव में प्रचार चलत है ना, एक लोटा जल, आप मन कहो ना, एक लोटा जल, हर हर महादेव, घर घर महादेव, है नहीं। लेकिन कैसे करथन, तो में कई ठन विधि है नहीं। भगवान की पूजा करना है तो ये धरो, दूबी धरो, जल धरो, चावल धरो, दूध धरो, प्रसाद धरो, लेकिन सब कुछ समर्पित करे के बाद कनो एक ठन चीज ला भुला गए तो ये सब व्यर्थ है। का समर्पित करना है, भगवान ला पाना है तो का चाहिए। हनुमंत जी भगवान के चरण में पड़े हैं, भगवान वाला उठा के नहीं लगा थे, काला समर्पित नहीं कर थे। हनुमंत जी अभी चरण में पड़े हैं, नकली वेश में, असली वेश में नहीं। तो भगवान ने हमला पाना है तो का के जरूरत है, का के जरूरत है दीदी, का चाहिए, जल चाहिए, दूध चाहिए, दुबी चाहिए, चावल चाहिए, फूल चाहिए, अनेक प्रकार के व्यंजन चाहिए। संत मन तो कही दिस कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान मिल ही कैसे, मिलते कैसे भगवान। तो एक ठन छोटकून दृष्टांत है। भगवान ले यदि पाना है तब एक समय के बात हुई, एक जन पंडित रहे, पंडित रहे तो रोज के मंदिर में पूजा करे बढ़ जाए, एक लोटा पानी ला धरे, रोज के मंदिर में पूजा करे बढ़ जाए, शिव मंदिर में घंटी ला बजाए, भगवान के पूजा करे। अब भगवान के पूजा करे, सुंदर पूजा करके निकले। एक दिन ना घंटी ला बजावत रहे, पूजा करके निकलिस ना, तो वही समय में एक जन ग्वाला रहे थे, स्नान करे बर गे रहा है। ग्वाला जैसे पंडित निकलिस ना, तन हाथ जोड़ के पूछी सोला, कजी पंडित ते रोज के मंदिर में अथस, एक लोटा पानी धर के दौड़त दौड़त जथस, कैसे करथस? पंडित कथे मैं एक लोटा पानी ला धर के जथो ना भाई, तो शिवलिंग में रोतो था। तब माया वश फिर हो बुलाना। हनुमंत जी कथे मैं माया के वश में, काकर माया के वश में, सुग्रीव के। एक कारण ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, एक कारण प्रभु में आप ला नहीं पहचाना। वास्तविक बात है, कण कण में राम, घर घर में राम, धरती में राम, आकाश में राम, तुझ में राम, मुझ में राम। भगवान हर जगह व्याप्त है, ऐसे हर ग्रंथ कथे, हर संत कथे। लेकिन एक ठन बात विचार करे बर अथे मोर दीदी हो, भगवान कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो दिखे का बर नहीं। तो एक कथा प्रसंग के माध्यम से वास्तव में हमरा यही सीख मिलते कि भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन दिखे नहीं देकर कारण संत मन एक ठन यही बताते कि जैसे आकाश में पानी रूपी बादल छाए रहते तो सूर्य रूपी प्रकाश दिखाई नहीं दे, वैसने हम सबके जीवन में माया रूपी बादल छाए। अरे माया के पर्दा ला हटा के देख कथे संत मन, माया के पर्दा ला हटा के देख तो परमात्मा कहीं और नहीं, हर के अंदर विद्यमान है। और जो माया के वश में है तो परमात्मा दिखने वाला नहीं। आज हनुमंत जी भी कहे लगे कि मोर अन्याय में आप ल पूछे, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई, आप कैसे मनुष्य की तरह पूछे ले लगे। हनुमंत जी भगवान ल कहे लगी कि मोर न्याय में पूछा सा। हनुमंत जी कथे में माया के वश में, काबर एक मैं मंद मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारी हो दीन बंधु भगवान। एक तो कि इसमें मोह के वश में, अमर बुद्धि का है मंद है किस, एक कारण मोर अंदर में अज्ञानता है किस हनुमंत जी, लेकिन पुनि प्रभु मोहि विसारी, मैं भुलाए तो भुलाए,
हनुमंत जी भगवान ले कथे मैं भुलाए तो भुलाए, लेकिन पुनि प्रभु मोहि विसारे। लेकिन प्रभु आप मोला कैसे भुला गया? काबर दीन बंधु भगवान, दीन ऊपर दया करने वाला, दुखी ऊपर दया करने वाला भगवान ला दीन बंधु कथे ना। काबर हमेशा दुखी ऊपर भगवान दया करने वाला, एकर कारण भगवान ला दीन बंधु के, दुखिया ऊपर सहायता करने वाले। तो आप तो दीन बंधु हो ना, और दीन बंधु हो के आप मोला कैसे भुला गए? हनुमंत जी भगवान ला पूछे ले लगे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोर। कहते मोर तो कई ठन अवगुण है, काबर में पशु तुल्य हूँ, पशु कुल में जन्म ले हूँ, लेकिन पशु कुल में जन्म ले हो एकर कारण में आपके मनन पूजन नहीं कर सकूं। सही बात है, संत मन भी के कथन होते, चराचर में 84 लाख योनि जीव है, और 84 लाख योनि जीव है, तो सबला ज्ञान नहीं है कि परमात्मा के भक्ति ला कर सके, सबला अधिकार नहीं है कि भगवान के परम पद ला प्राप्त कर सकते, सबला अधिकार नहीं है कि वो नया कर्म करके लोक पर लोक ला संवार सके, केवल मनुष्य ला अधिकार है। काबर ए रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज ये भी लिखे, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य ला ही भाग्यवान के है, काबर मनुष्य तन ही एक ऐसे है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो परलोक सवार। मनुष्य ही एक ऐसे साधन के द्वार में खड़े हैं जे लोक परलोक ला संवार सकते, 84 के जेल खाना ले छूट सकते, आवागमन के चक्र से छूट सकते, भगवान के परम पद ला प्राप्त कर सकते, मोक्ष ला प्राप्त कर सकते। चराचर में 84 लाख योनि जीव है, लेकिन सबला ज्ञान नहीं है, ना तो सबला अधिकार नहीं है कि वो भगवान के भक्ति ला कर सके। केवल मनुष्य ला ही ज्ञानवान के, काबर मनुष्य ला ही भाग्यवान काबर की, तो मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, चेतना है, जेकर माध्यम से वो भगवान के परम पद ला प्राप्त कर सकते, नया कर्म कर सकते। इंसान यदि जन्म लेके आते ना तो कुछ पूर्व कुछ प्रारब्ध के ला लेके आते, लेकिन ये सब कर्म ला चुकाते हुए ना वो नया कर्म भी कर सकते, और नया कर्म के साथ अपन लोक पर लोक ला संवार सकते। तो ही बात आज हनुमंत जी कथे, काबर कि एक मैं मंद मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारु दीन बंधु भगवान। मैं कुटिल हृदय हूँ, मंद बुद्धि क्यों, मंद बुद्धि क्यों काबर की, तो तदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परय जनि भोर। कथे मैं पशु तुल्य हूँ, वानर के रूप में, हमें पशु तुल्य होना, एकर कारण मोर अंदर में अज्ञानता है, अब मोर अंदर में अज्ञानता है, नाथ जीव तब माया मोह सो निस्तर तुमरे। कथे मैं तो तोरे भरोसा पड़े हूँ, और तोरे भरोसा हो तो कैसे की, तो सेवक प्रभु ही परय जनि भोर। जैसे सेवक है स्वामी के भरोसा पड़े रहते, और लइका है महतारी के भरोसा। भाई छोटे लइका है, और छोटे लइका जब जन्म लेते ना तो अवनी का है कि मोला भूख लागत है। लइका ला कौन समय खिलाना है, कौन समय पिलाना है, कौन समय नहलाना है, और कौन समय सुलाना है ना, ये महतारी अच्छी तरह जानते हैं। महतारी ला पता रहते लइका ला कौन समय भूख लागत है, कौन समय ओला खिलाना है। लइका बोल नहीं सके, चल नहीं सके, लेकिन वो काकर भरोसा पड़े रहते, केवल महतारी के आश्रित। अब महतारी के आश्रित पड़े रहते, पर भी ओ लइका स्वतंत्र रूप से ओकर पालन पोषण होते। आज हनुमंत जी खलो हाथ जोड़ के भगवान कर कहे लगे, सेवक स्वामी के भरोसा और लइका महतारी के भरोसा। तो हे परमात्मा, हे राम, मैं तोर भरोसा इसने पड़े हाँ, और तोर भरोसा पड़े हो, मैं तो भुला गए छोटे बुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण पशु तुल्य में जन्म ले हाँ, लेकिन परमात्मा आप मोला कैसे भुला गए। भगवान के चरण में पड़े हैं, और अतका विनती करते हनुमंत जी, पर भी भगवान उठा के अपन हृदय से नहीं लगे स्थिति हो। काबर कहे जथे हनुमंत जी ब्राह्मण के रूप में, अभी भी हनुमंत जी ब्राह्मण के रूप में है, ता पर मैं रघुवीर दोहाई, जाना नहीं कछु भजन पाई। हनुमंत जी भगवान ले कथे कि ता पर मैं रघुवीर दोहाई, मैं आपके सौगंध खा के कहा था प्रभु कि जाना नहीं कछु भजन उपाय। हनुमंत जी अतका परम भक्त होके भगवान के शरणागत होके भी भगवान से यही विनती करी कि मैं आपके भाव भजन ला नहीं जानू, मैं आपके भक्ति ला नहीं जानू।
अब भक्त होते ना वो हमेशा अपन आप ला छोटे मानते। भगवान के यदि मनन करत हस पूजन करत हस ना तो अपन आप ला बड़े माने ना तो भगवान मिलने वाला नहीं है। यदि परमात्मा ला पाना है भगवान ला पाना है तो जब तक अपन आप ला छोटे नहीं मानबे भगवान की प्राप्ति होने वाला। हनुमान भगवान के परम भक्त आए पर भी अपन आप ला छोटे माने ले लगी कि नहीं जानना कछु भजन उपाय। सेवक सुत पितु मातु भरोसे रहे असोच करे प्रभु से। जैसे लड़का के भरण पोषण करते ना माता पिता वैसने में तोर भरोसा पड़े। बार बार विनती करे लगी हनुमंत जी भगवान के चरण में। अस कही परे हो चरण अकुलाई निज तनु प्रगति प्रीति मुरला। जब हनुमंत जी अपन असली रूप ला त्याग करी और असली रूप ला नकली रूप ला त्याग करी असली रूप में कौन से असली रूप हनुमंत रूप में और हनुमंत रूप में ऐसने तो कथे तग रघुपति उठाई उरला। असली रूप में हनुमंत अपन रूप में ऐसना तब भगवान ओला उठा के अपन हृदय से लगा ली। हृदय से लगा ली। जिन गोसाई जी महाराज कथे सेवक निज अनन्य गति भगवान अपन हृदय से लगा दी कि सुनो कभी जी मानसी जनी न तव मम प्रिय न समंते दो। भगवान अपन हृदय से लगा के हनुमंत जी ला का कहे लगी हनुमंत जी ला कथे कि तव मम प्रिय लक्ष्मण ते दो। हे हनुमंत मैं लक्ष्मण से दुगुना प्रेमी। अब विचार करे के बाद दीदी हो लक्ष्मण हमेशा भगवान के शरणागत होके चलत है भगवान के निज दिन सेवा करत है लेकिन परमात्मा राम हनुमंत जी ला कही दी कि लक्ष्मण से दुगुना प्रेम है कि समदर्शी वही कहा सबको सोई अनन्य प्रेम कथे कि मोला समदर्शी सब तो कथे लेकिन मोला अनन्य प्रेम काकर ऊपर है जे मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवान जे चराचर के सबो जीव में मोर रूप न देखते वही मोर अनन्य भक्त है कि मोला लक्ष्मण से दुगुना तोला प्रेम है। समय के संकेत मिल गए। आओ अंतिम भजन में आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अंतिम भजन में दोनों हाथ से ताली बजा के हमारे साथ चलो ना तो बड़ा आनंद है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मोरे अंग अंग मारे बस हवे प्रभु राम मोरे अंग अंग मारे बस हवे श्री राम। मोरे अंग अंग मारे बस हवे प्रभु राम मोरे अंग अंग मारे बस हवे प्रभु राम मोरे अंग अंग मारे बस हवे श्री राम मोरे अंग अंग मारे बस हवे श्री राम। जिहा जिहा मैं देती जाऊं जिहा जिहा मैं देती जाऊं बन गई मोरे ठाव। जय जय श्री राम। मोरे अंग अंग मारे बस हवे प्रभु राम मोरे अंग अंग मारे बस हवे प्रभु राम।
निवेदन है, दीदी मन से भी निवेदन है। कहा बोल रहे दीदी हो? जय जय श्री राम। एक रसिक कथों में हम महको तो ऐसे महको की बहारों को होश आ जाए। अरे महको तो ऐसे महको की बहारों को होश आ जाए। और जयकारा ऐसे लगाओ संतों कि हम कलाकारों को जोश आ जाए, हम कलाकारों को जोश आ जाए। तो कहना है क्या? जय जय श्री राम। मोर साथ में भी आखिरी तक गाते चलो। का कहना है? मोरे अंगे अंगे मारे बसे हवे प्रभु राम, मोरे अंगे अंगे मारे बसे हवे प्रभु राम। श्री राम।